में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोलो, जब से तो लगना भी चाहिए कि हाँ मस्ती में है। ताली बजा करके झूमते गाते हुए चलेंगे। जब से वृंदावन में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से वृंदावन में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हाँ, जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जय हो। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। हाँ, छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। और जब भगवान की दीवानगी छा जाती है, जब भगवान की दीवानगी छा जाती है ना, तो क्या होता है? तू ही तो बस दे दिखाई, तू ही तो बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से वृंदावन में आई, मैं बड़ी मस्ती। जय हो। बाकी चितवन सावरी मन मोहनी सूरत तेरी। बाकी चितवन सावरी मन मोहनी मूरत तेरी। हाँ, बाकी चितवन सावरी मन मोहनी सूरत तेरी। बाकी चितवन सावरी मन मोहनी मूरत तेरी। और जब से दिल में है समाई, जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से वृंदावन में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जय जय। अब तलक है गूंजती है बांसुरी वो रसमई। अब तलक है गूंजती है बांसुरी वो रसमई। तान तुमने जो सुनाई, तान तुमने जो बोलो, तान तुमने जो सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से वृंदावन में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
जब से वृंदावन में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से वृंदावन में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। उठाओ ऊंचे हाथ। हाँ मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हाँ मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तान तुमने जो सुनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कह दीजिए ना एक बार जोर से, थोड़ा और जोर से बोलो ना। अब नारद जी कहने लगे मैंने भगवान बांके बिहारी का दर्शन किया और भगवान का दर्शन किया, और जब दर्शन करके मैं यमुना के तट पर घूम रहा था तो मैंने एक लीला देखी। मैंने एक लीला देखी यमुना के तट पर। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भो तत्राश्चर्ये मया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। मैंने एक लीला देखी है हे मुनि, मैंने एक लीला देखी। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसः। मैंने एक युवती को वहां पर खिन्न मन से देखा, दुखी मन से देखा। और मैंने देखा उस नव युवती की गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। और मैंने देखा कि वहां पर अनेकों अनेकों और स्त्रियां भी हैं। कोई उनको जल पिला रही है, कोई पंखा जल रही है, कोई चरण दबा रही है। अब मैंने देखा वहां पर कोई पुरुष तो है नहीं। मैं जाने वाला था पास में, और जब कोई पुरुष नहीं दिखा तो मैंने सोचा कि कहीं मेरा अपमान ना कर दे। अरे तुम हमारे बीच में कौन साधु बाबा आ गए, तुम्हें किसने बुलाया? तो मैंने जाना उचित नहीं समझा। और जब मैं वापस जाने लगा तो उस युवती ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो शनम तिष्ठा, हे साधु रुको और मेरी चिंता का निवारण करो। मैं पास में गया और मैंने कहा, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप कौन हैं? हे देवी आप कौन हैं? दुखी क्यों हो रही है? और ये जो आपकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों कौन हैं? और जब इस प्रकार से कहा तो उस युवती ने अपना परिचय दिया है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। क्या कहा? अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। और ये जो मेरी गोदी में दो वृद्ध पुरुष देख रहे हो ना, ये कोई और नहीं, ये है ज्ञान और वैराग्य। कौन है युवती? वो भक्ति। युवती कौन है? भक्ति। और जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए वो कौन है? ज्ञान और
वैराग्य। जो बूढ़े हो गए, किस कारण? इस कलयुग के कारण। काल योगेन जर्जरो, काल योगेन जर्जरो। अपना परिचय दिया, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में मुझे बहुत सम्मान मिला। लेकिन जैसे ही ये कलयुग आया, चारों तरफ पाखंड होने लगा, मैं घबरा गई। मैं अपने बच्चों को लेकर के जाने लगी, मैं अपने बच्चों को लेकर के जाने लगी, तो मैं आ गई वृंदावन में। और जैसे वृंदावन में आई ना, तो क्या हुआ? मेरे बेटे तो हो गए वृद्ध और मैं हो गई युवा। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल लो, और जोर से। तो मैं हो गई युवा और मेरे बेटे हो गए वृद्ध। क्योंकि आपने देखा होगा ना, वृंदावन में भगती महारानी ताता थैया करके नृत्य करती रहती है, आनंद में रहती है। और जो भगती महारानी के बेटा है ज्ञान और वैराग्य, आपने देखा होगा ज्ञान की कथाएं कोई नहीं सुनना चाहता, वैराग्य की कथाएं नहीं सुनना चाहता कोई भी, सबको आनंद चाहिए बस। लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य है ना, वो कौन है? भक्ति के बेटा है। अब आप ऐसे समझें, आप केवल माँ की पूजा करें, माता की तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन बेटों को आप नहीं पूज रहे, तो कौन माँ चाहेगी ऐसा कि मेरे बेटों का अपमान हो और मेरा कोई पूजा करे? भक्ति तो कहती है मेरी भक्ति करो ना करो, लेकिन मेरे बेटों की ज्ञान और वैराग्य की कथाओं को श्रवण करो। तो हम सबको ज्ञान और कथाएं सुननी चाहिए। हम सोचते हैं कि पहले दिन कथा में जाकर के क्या करेंगे, दूसरे दिन कथा में जाकर के क्या करेंगे। हम तो चतुर्थ दिवस में चलेंगे, कृष्ण जन्म वाले दिन। कृष्ण जन्म वाले दिन चलेंगे, क्योंकि लाला की बधाइयां होंगी। लेकिन कहते हैं उससे पहले अनेकों कथाएं हैं कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है। किनकी कथा है? भगवान के भक्तों की। भक्ति क्या कहती है? जो मेरे बेटे वृद्ध हो गए हैं उनका दुख दूर कर। नारद जी ने कहा कि आप कृष्ण भगवान का ध्यान करो। कृष्ण भगवान कहीं चले नहीं गए हैं, वो तो यही है। कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान करो। भक्ति कहती है, हे नारद जी, जब इस कलयुग में इतने अवगुण हैं, तो भगवान ने इसको क्यों आने दिया? परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? तो नारद जी कहते हैं कि इसमें कलयुग में चाहे कितने भी अवगुण क्यों ना हो, लेकिन इसमें एक सद्गुण है। कौन सा सद्गुण है कलयुग का? क्या सद्गुण है? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। देखो पहले में जो अनेकों युग थे ना, जो और युग थे, उनमें तो मुक्ति मिलती थी हजारों हजारों वर्ष ध्यान करने से। इतना तप करते थे ऋषि मुनि कि उनके दीमक लग जाती थी पूरे शरीर में, पूरे शरीर में दीमक लग जाती थी, तब भी भगवान की प्राप्ति होती थी अथवा नहीं होती थी। और जब इस प्रकार से कहा ना, तो हमें कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही मुक्ति मिल जाती है। किससे मुक्ति मिल जाती है? भगवान के नाम से। कहते हैं ना, कृष्ण कृष्ण जपते रहो जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण, कृष्ण कृष्ण जपते रहो। लेकिन हम क्या करें? हम तो कहते हैं भैया, अगर कोई कहने लगे ना कि चलो कथा सुनने चले,
भगवान का नाम ले ले तो चलने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और कोई कहे भैया वहां लड़ाई हो रही है, सब आगे आगे हो लेंगे, बोलो राधे राधे। तो ये सब किसका प्रभाव है? कलयुग का। तो कलयुग में एक साधन है क्या कि भगवान के नाम से मुक्ति हो जाती है, भगवान के नाम से मुक्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जपना चाहिए। जोर से बोलो ना एक बार फिर से, थोड़ा और जोर से बोल लीजिए। हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। तो ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने गीता पाठेर मोहर मोहा, नारद जी ने गीता पाठ सुना दिया। किनको? ज्ञान और वैराग्य को। लेकिन क्या होता? थोड़े समय के लिए ज्ञान वैराग्य उठते और फिर वो सो जाते। होता है ना, जब कहीं कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन जब घर चले जाते हैं तो क्या कहते हैं? ये घर का काम कर लेते हैं पहले, भगवान का नाम तो बाद में ले लेंगे। तो ऐसे ही ज्ञान वैराग्य थोड़े समय के लिए जागते हैं। ज्ञान वैराग्य जागते हैं शमशान में। जब मनुष्य शमशान में जाता है तो क्या कहता है कि बताओ क्या लेकर के गया अपने साथ में, क्या लेकर के गया अपने साथ में? सब कुछ यहीं पर छोड़ करके चला गया। लेकिन वो कितनी देर? इतने वहां पर है, और उसके बाद वहां से बाहर जाते ही फिर वो संसार के चक्कर में उलझ जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। और जब नारद जी ने अनेकों प्रयास किए, उनका दुख दूर नहीं हुआ, वृद्धा अवस्था दूर नहीं हुई, तो आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदवा भुनमा ऋषिय खिदयतामिति उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। कि उद्यम करो और तुम्हें सफलता मिल जाएगी। अब उद्यम क्या करें? सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? वो तुम्हें संत बताएंगे। कौन बताएंगे? संत बताएंगे। और जब इस प्रकार से कहा, आकाशवाणी ने कहा संत बताएंगे, नारद जी भगती महारानी से कहने लगे कि आप भगवान के चरणों का ध्यान करो और मैं बूझ करके आता हूं कि सत्कर्म क्या है। अब संतों से बूझते, जो छोटे मोटे संत थे ना, वो तो पहले इधर उधर हो गए, और जो ज्ञानी मानी संत थे उन्होंने कह दिया कि अभी तो हमारा मौन व्रत चल रहा है। क्या चल रहा है अभी हमारा? मौन व्रत। क्यों? क्योंकि नारद जी स्वयं इतने बड़े संत हैं, और अगर किसी का उत्तर नारद जी के पास ना हो तो उसका उत्तर कौन देगा? सत्कर्म क्या है? तब नारद जी तो चिंता में आ गए ना, तो सोचा कि बद्री का नाथ धाम में जाकर के बूझूंगा नर और नारायण से। तो बद्री का नाथ धाम की ओर गए ना, तो मिलन हो गया चारों ऋषि कुमारों से, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऋषियों से मिलन हुआ। ऋषियों ने पूछा आप चिंतित क्यों हैं? तो कहा कि ये बताइए सत्कर्म क्या है? सत्कर्म क्या है? कहने लगे ऋषि, सत्कर्म सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतम लापा सेतु गीता सुकातिवे।
सैतो गीता सुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय हो। वही है सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? भागवत। भागवत का पाठ है। और जब इस प्रकार से कहा, नारद जी कहने लगे मैंने तो चारों वेद सुना दिए, गीता पाठ सुना दिया, क्या उनका दुख दूर नहीं हुआ उससे? और भागवत से हो जाएगा? भागवत तो चारों वेदों का सार है। अब जब मैंने चारों वेद सुनाए, क्या उनका दुख दूर नहीं हुआ? भागवत से हो जाएगा। तब देखो सनत कुमार ऋषि क्या कहते हैं। ऋषि कहते हैं निगम है वेद रूपी कल्प वृक्ष। निगम है वेद रूपी कल्प वृक्ष, और उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद का पका हुआ फल है। और इस भागवत जो है समस्त शास्त्रों का सार है। तो भागवत उनके निमित्त कराई जाए तो उनका दुख भी दूर हो जाएगा। जैसे आम बड़ा मधुर होता है। आम कैसा होता है? मधुर, रसीला, मीठा मीठा आम। अब जब आम का समय हो तो आप आम पालोगे ना। और जब आम का समय ना हो, आप ये सोचने लगो भैया जब आम बड़ा रसीला होता है, मीठा मीठा होता है, तो उसका जो वृक्ष है वो भी रसीला होता होगा, वो भी मीठा मीठा होता होगा। अब जब आम ना मिले और आप सीधे वृक्ष को ही, पत्तों को ही चबाने लग जाएं, वृक्ष में मुख लगाने लग जाएं, तो क्या वो आनंद आएगा आपको? क्या रस मिलेगा? बोलो ना जोर से एक बार, राधे राधे। कहते हैं जैसे घी किससे बनता है? किससे बनता है घी? दूध से। अब मानो आप घी में पूरियां तल रही हैं और घी समाप्त हो गया। अब कोई तर्क करे कि घी जो है दूध से बनता है, तो दूध में पूरियां बना लो तो बन जाएंगी। तो उसी प्रकार से जो कार्य घी करता है वो दूध नहीं कर सकता। जो कार्य शक्कर करती है वो रस नहीं कर सकता। भागवत कहां हो? क्योंकि बद्री का नाथ धाम में कथा होती ना, तो सुनाने वाले चारों होते और सुनने वाले केवल नारद जी हो जाते। क्योंकि बद्री का नाथ धाम में चार धाम की यात्रा पे पहले कोई कोई जाता था। जब घर के कार्य सब संपन्न हो जाते थे ना, नानी बन जाते थे, दादी बन जाते थे, दादा बन जाते थे, दादी बन जाती थी, तब कहते थे कि अब तो चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो किन्हीं की पूरी हो पाती थी और किन्हीं की पूरी नहीं हो पाती थी। तो कथा कहां पे हो? गंगा द्वारे समीपे तु तटयानंद नामकम। गंगा के द्वार हरिद्वार। क्योंकि हरिद्वार को हरि की देहरी कहा गया है। क्या कहा हरिद्वार को? हरि की देहरी। और जब दीप आपने जलाया देहरी के बीच में, तो क्या होगा? अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। राम नाम मणि द्वीप धरो, जिन दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे से उजिया। तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश हो जाता है। तो हरिद्वार में भागवत का महात्म्य गाया। और जब भागवत का महात्म्य गाया भी बस केवल सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इस भागवत को सदा
सेवन करो। कितनी बार सुने? कल वहां सुनी, परसों वहां सुनी, कितनी बार सुने? तो कहते हैं जैसे भोजन बार बार करते हैं ना, भोजन बार बार करते हैं, तो भोजन किस लिए करते हैं बार बार? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ऐसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को मजबूत रखने के लिए भगवान की कथा का श्रवण करें। बोलो जोर से एक बार, थोड़ा और जोर से बोलो, राधे राधे। अब देखो कथा हो रही हरिद्वार में, किनके लिए हो रही है? ज्ञान और वैराग्य के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए। और सनक आदि ऋषियों ने गाया महात्म्य, और जब सनक आदि ऋषियों ने महात्म्य गाया ना, तो वहां पर चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? जैसे ही महात्म्य गाया और शंख घंटे घड़ियाल बजने लगे, जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्द तथैव च, हजारों की भीड़ आने लगी। भृगु जी सब संतों को बुला करके लाने लगे, जो नहीं आ रहा था ना उसको भी बुला करके लाने लगे कि चलो नारद जी कथा करा रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि कथा कह रहे हैं। तो क्या हुआ? जब कथा प्रारंभ हुई, महात्म्य हुआ, तो भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। और भक्ति के दोनों बेटा, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य बेटों के सहित भक्ति महारानी प्रकट हुई है। और ताता थैया करके नृत्य करने लगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का जो दुख था ना, वो दुख दूर हो गया। और ताली बजा करके कीर्तन करने लगी, ज्ञान वैराग्य बेटों के साथ में नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण बोलो वासुदेवा। नारायण भगवान की जय हो। तो क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य की जो वृद्धा अवस्था थी ना, वो समाप्त हो गई। ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था समाप्त हुई, भक्ति का दुख दूर हो गया। क्यों आता है आलस्य? क्योंकि जो पाप होते हैं ना, वो हमारे सिर पर बैठ जाते हैं। पाप कहां बैठते हैं? हमारे सिर पर। तो हम बीच बीच में कलह कराते हैं कि जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। तो जब आप राधे राधे कहते हो ना, तो वो पाप उड़ जाते हैं। और जो राधे राधे नहीं कहता, उसके सिर पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो जब भी बोले जोर से बोले। तो एक बार फिर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। तो भक्ति महारानी कहने लगी अहम क्वा तिष्ठामि, मेरा आसन कहाँ है? तो देखो नारद जी और ऋषि क्या कहते हैं। ऋषि कहते हैं आप इन भक्तों के हृदय सागर में बैठ जाइए। भक्ति महारानी को कहा कि आप इन भक्तों के हृदय सागर में बैठ जाइए, क्योंकि भगवान देखते हैं कि हृदय में भक्ति महारानी का पहरा है। और जब भक्ति महारानी का पहरा है ना, तो भगवान भी खिंचे चले आते हैं। बोलो भागवत भगवान की। कहते हैं नारद जी कहने लगे ये भागवत कथा किन किन को तारती है? भागवत कथा किन किन को तारती है? कहा है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन भर पाप कर्म किया हो, दुराचार किया हो, सत्य का पालन ना किया हो, और उसने मरने के बाद प्रेत बन गया हो और तब भी कथा सुन ली हो ना, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो कहा क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी
ऐसा हुआ है। तो किनकी कथा सुनाते हैं? धुंधकारी मोक्ष की कथा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्ये सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है उत्तम नगर। वहां पर एक पंडित जी रहते हैं, जिन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है पंडित जी का? और कहते हैं उनकी धर्मपत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है पत्नी का? धुंधली। अब देखो पंडित जी तो बड़े सीधे साधे हैं, पंडित जी तो बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे, लेकिन जो उनकी पत्नी है ना धुंधली, वो उनके बिल्कुल विपरीत है। वो उनके बिल्कुल विपरीत है। वो चले पूरब तो वो चले पश्चिम, वो चले उत्तर तो वो चले दक्षिण, उनके बिल्कुल विपरीत। कहा उनके घर में गाय है और गाय को कोई बछड़ा बच्चा नहीं। घर में तुलसी का बांधा है लेकिन वो भी सूख जाता है, और घर में कोई संतान भी नहीं है। एक दिन सूर्य को अर्घ दे रहे थे। अब सूर्य को अर्घ देते हुए सोचा कि मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा, मेरे पितरों को जल कौन देगा। तो चिंतित हुए और आत्मदेव जी घर छोड़ करके वन की ओर चले गए। सोचा कि मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा, मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा। जी करके क्या मिलेगा जब संतान नहीं है। तो वन में गए और वन में जाकर के 4 दिन हो गए भूखे प्यासे, 4 दिन हो गए भूखे प्यासे। कहा है एक संत महात्मा वहां से जा रहे थे, और जब संत महात्मा जा रहे थे आत्मदेव जी को दुखी देखा तो संत महात्मा आत्मदेव जी के पास आए। कथाम रोदसी विप्रा तम काते चिंता बलियसी। हे विप्र, आपको क्या चिंता है, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा मेरे घर में सब है लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। क्या नहीं है मेरे घर में? संतान। और संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है, संतानहीन संपत्ति को धिक्कार है। क्या करूंगा मैं इस धन का, क्या करूंगा मैं इस धन का? मुझे संतान नहीं है। अब संत ने सोचा अरे मैंने तो सोचा था कि ये भगवान की याद में रो रहा है, लेकिन ये तो जगत की याद में रो रहा है। संत ने कहा हे पंडित जी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। देखो अगर संतान है तो भगवान की कृपा, और संतान नहीं है तो भगवान की विशेष कृपा। क्यों? क्योंकि अगर पुत्र का पुत्र निकल गया तो क्या करोगे? अगर पुत्र का पुत्र निकल गया तो क्या करोगे? क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र हैं राजा सगर के? 60,000 पुत्र। और कपिल मुनि का अपमान कर दिया, कपिल मुनि का अपमान कर दिया, और वो सभी जल करके राख हो गए। तो अगर पुत्र का पुत्र निकल गया तो क्या करोगे? तो आप भगवान को पुत्र मान लो, आप भगवान को पुत्र मान लो। आत्मदेव जी कहने लगे ऐसे प्रवचन तो मुझे बहुत देने आते हैं, ये प्रवचन नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो संतान चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए। संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते, संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते। आप आशीर्वाद दीजिए। और जब इस प्रकार से कहा ना, संत कहते हैं मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देख ली,
एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हें संतान का योग नहीं है। सप्ता जन्मावधि तवा पुत्रो नेव च 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। और जब इस प्रकार से कहा ना, चिंतित हो गए। आत्मदेव जी कहते हैं मैं सिर पटक करके तुम्हारे चरणों में ही मर जाऊंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। क्या लगेगी? ब्रह्म हत्या। जोर से बोलो, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। और जब इस प्रकार से कहा तो संत ने एक फल आत्मदेव जी को दे दिया और कहा इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। नियम बताए, सत्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना, निंदा चुगली नहीं करनी है, एक समय भोजन करना है, फलहार लेना है और पृथ्वी पर शयन करना है। नियम बताए। आत्मदेव जी ने फल लिया और ला करके अपनी पत्नी को आवाज लगाई। द्वार पर आवाज लगाई धुंधली को। धुंधली दौड़ी दौड़ी आई। लगता है आज तो बढ़िया पूजा करके आए होंगे, धन लेकर के आए होंगे, कुछ अच्छी वस्तु लेकर के आए होंगे, जब तो मुझे इतनी जल्दी जल्दी बुला रहे हैं। तो धुंधली दौड़ी दौड़ी आई। अब धुंधली दौड़ी दौड़ी आई ना, तो आत्मदेव जी ने फल दिखाया, देखो मैं ये फल लेकर के आया हूं। और धुंधली कहने लगी बताओ एक फल लेकर के आए? इतनी जोर से आवाज मारी मानो मैंने सोचा कि मेरे लिए 9 लखा हार लेकर के आए हैं। मेरे लिए 9 लखा हार लेकर के आए हैं, मैंने तो ऐसा सोचा। लाए फल। आत्मदेव जी ने कहा ये फल कोई साधारण फल नहीं है, ये फल साधारण फल नहीं है, संत का आशीर्वाद है और संत के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे घर में संतान नहीं है ना, तो संतान मिल जाएगी। अब धुंधली ने सोचा न जाने कहां से फल पड़ा करके लाए होंगे, न जाने कहां से फल पड़ा करके लाए होंगे, न जाने मेरे ऊपर क्या जादू टोना टोटका हो रहा है, मेरे ऊपर क्या जादू टोना टोटका करा रहे हैं। तो कहने लगी मैं इस फल को बाद में खा लूंगी, स्नान करके पूजा करके इस फल को पा लूंगी। तो फल को रख दिया। आत्मदेव जी चले गए पूजा करने, भजन करने। अब धुंधली सोचती है कि मैं इस फल को खाऊं या ना खाऊं। तो उसकी एक सहेली आ गई। कौन आ गई? सहेली। अब सहेली से धुंधली कहने लगी अरे बहन देख तो सही है, न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं और ये कह रहे हैं इस फल को खाने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति होगी? संतान की। तो सहेली कहती है तू इस फल को खा ले, तुझे और क्या चाहिए? घर में संतान नहीं है, संतान मिल जाएगी। धुंधली कहने लगी मैं इस फल को खा तो लूं, इस फल को खा तो लूं, लेकिन इस फल को खाऊंगी ना तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो क्या होगा? मेरा भोजन कम हो जाएगा। जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? घर का काम कौन करेगा? सहेली कहने लगी अरे धुंधली बहन घर के काम की चिंता क्यों करती है? ननंद को बधाई तो देनी होती है ना, तो 5 महीने पहले ही बुला लेना, पहले सारा काम कराना, घर का सारा काम करा लेना और फिर बधाइयां दे देना, दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन धुंधली कहती है मेरी ननंद तो महाचोटी है, सारा सामान ले जाएगी इकट्ठा करके, मैं नहीं बुलाऊंगी। और कहने लगी मैंने सुना है गर्भवती महिला तो ज्यादा भाग भी नहीं सकती, ज्यादा दौड़ भी नहीं सकती। सहेली ने कहा तुझे भाग करके कहां जाना है, तुझे कहां दौड़ लगानी है? कहने लगी भूकंप आ जाए तो, घर में चोर आ गए तो, घर में आग लग गई तो, सब तो भाग जाएंगे लेकिन मैं मर जाऊंगी। और कहने लगी मैंने सुना है कि सुखदेव जी गर्भ में 12 वर्ष रहे, सुखदेव जी गर्भ में 12 वर्ष रहे। और जब इस प्रकार से कहा ना
धुंधली की सहेली कहती है कि हाँ सुना तो मैंने भी है, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। कहने लगी पता नहीं संत का प्रसाद है। धुंधली कहने लगी कुछ नहीं पता। वैसे ही माता का दूसरा जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है स्त्री का दूसरा जन्म होता है। और महाराज ये तो 2-3 वर्ष रह गए ना तो मैं तो बेमतलब ही मारी जाऊंगी, क्योंकि सुखदेव जी तो गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नेव भक्षितम, इतने कुतर्क किए कि उस फल को नहीं खाया। धुंधली की बहन समझा के चली गई, जैसा तेरा मन करे वैसा कर, जैसे तेरा मन करे वैसा कर। अब धुंधली की सहेली समझा करके गई ना, तो अगले दिन उसकी बहन आ गई। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब बहन तो यही चाहती थी इसको कोई संतान ना हो, इसको कोई संतान ना हो, ये मेरी संतान को गोद ले ले और जो इसका धन है वो मुझे मिल जाएगा, जो इसका धन है वो मुझे मिल जाएगा। धुंधली से उसकी बहन कहती है संतों के कहने से कहां संतान हो जाएगी। खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरी बहन कहो फलन ते होत न देखे पूत। अरी बहन कहो फलन ते होत न देखे पूत। अरी बहन कहूं फलन ते, कहां फलों से संतान होती है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा। एक काम कर धुंधली, तुझे कष्ट भी नहीं होगा, तुझे पीड़ा भी नहीं होगी, तो मेरी संतान को गोद ले लेना और कह देना कि मैंने फल खा लिया। धुंधली कहने लगी इस फल का क्या करेंगे। तो बहन कहती है एक काम करना, इस फल को गाय को खिला देना। किसको खिलाना? गाय को। क्यों? क्योंकि गाय के कोई बछड़ा बछिया नहीं है। तो संत की भी परीक्षा हो जाएगी कि उनके तप में कितना बल है। तो फल किसको खिला दिया? किसको? गाय को फल खिला दिया। और धुंधली ने अपने उदर पर वस्त्र लपेटा और कहने लगी मैंने फल खा लिया और फल पूरा पूरा काम कर रहा है, फल पूरा पूरा काम कर रहा है। और जब इस प्रकार से कहा मैं गर्भ से हूं, समय बीतता गया, धुंधली की बहन को पुत्र की प्राप्ति हुई और रात्रि में लाकर के उसने धुंधली को दिया। धुंधली ने उसके पति को धन दे दिया, क्योंकि उसने कहा था ना कि पति को धन दे देना, वो किसी को नहीं बताएंगे। और जब इस प्रकार से कहने लगे, कहते हैं सुबह होते ही धुंधली ने कह दिया कि मुझे संतान की प्राप्ति हो गई, मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे देखो भैया संत के आशीर्वाद से हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब उस गाय को फल खिलाया था ना, तो 3 महीने बाद उस गाय को भी प्रसव हुआ। और उस गाय ने कोई बछड़ा बछिया को नहीं, उसने कोई बछड़ा बछिया को नहीं, उसने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया है, जिसका पूरा शरीर मानव के जैसा है, लेकिन कान है बड़े बड़े। बोलो गोकर्ण महाराज की। गाय के जैसे कान है ना बड़े बड़े, तो नाम हो गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की। अब आत्मदेव जी अपने पुत्र का नामकरण करने बैठे। सोचा मेरा नाम है आत्मदेव और पुत्र का नाम रख लूंगा परमात्मा देव। लेकिन जैसे ही नामकरण करने चले ना, तो धुंधली आ गई। धुंधली ने कहा कि गर्भ में मैंने रखा, कष्ट मैंने सहा, और नामकरण आप करोगे, तो नामकरण भी मैं ही करूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम होगा? धुंधकारी। अब यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण। गोकर्ण जी क्या बने? पंडित बन गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महा
महाखलः। गोकर्ण जी बने हैं प्रकांड विद्वान पंडित जी बन गए, ज्ञानवान बन गए, और धुंधकारी बन गया महाखल। क्या बन गया धुंधकारी? महाखल। और खे से खाए और ले से लड़े। खाना और लड़ना, यही धुंधकारी का काम। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में ले जाकर के गिर देता था, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में ले जाकर के गिर देता, अंधों को धक्का दे देता था, उनकी लाठी लेकर के भाग जाता था। और कहते हैं सबके हाथ पे जो भोजन होता है ना, उसका वो पान करता था, खाता था। चांडालों के साथ में यारी दोस्ती हो गई। अकेला पुत्र था तो जो धन मांगता वो धुंधली दे देती थी। बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। जो धन मांगता धुंधकारी वो धुंधली दे देती थी। धुंधली कहती सब तेरा ही तो है, तो लाड़ प्यार में धुंधकारी बिगड़ गया। धुंधकारी लाड़ प्यार में बिगड़ गया, जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा। और जब जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा, कहा है अपने रिश्तेदारों से अपने पिता के नाम पर धन लाने लगा। अब धन के बारे में आत्मदेव जी को पता लगा। आत्मदेव जी ने धुंधकारी से पूछा तो अपशब्द कहने लगा, कटु वचन कहने लगा, अपमान करने लगा आत्मदेव जी का। तो आज आत्मदेव जी को उन संत की बात याद आ गई कि संत ने कहा था कि अगर पुत्र का पुत्र निकल गया तो फिर क्या करोगे? पुत्र का पुत्र निकल गया तो क्या करोगे? तो संत महात्मा की बात याद आ गई ना कि आज मेरे पुत्र ने मेरा अपमान कर दिया, तो आज आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए। जोर से बोलो राधे राधे। आज आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए। सामने गोकर्ण जी बैठे हैं, और जैसे गोकर्ण जी ने देखा आत्मदेव जी को दुखी, तो चरणों में प्रणाम किया है, चरणों में प्रणाम किया। गोकर्ण जी से आत्मदेव जी कहते हैं क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुखम यपोहयेत प्रणास्त्याज्यामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मैं कहां जाऊंगा, कहां जाऊं मैं? क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि। तब गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, जिसको कहते हैं गोकर्ण गीता। क्या कहते हैं? गोकर्ण गीता। देखो भागवत में गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को ज्ञान दिया है, और कपिल जी ने मैया देवहूति को ज्ञान दिया। आत्मदेव जी ने बूझा कि मेरे दुख है, ये दुख समाप्त कैसे होगा? तो गोकर्ण जी कहते हैं दुख के दो कारण हैं। दुख के कितने कारण हैं? दो। कौन कौन से? एक तो शरीर में अहमता, कि हमने शरीर को अपना मान लिया। क्या मान लिया शरीर को अपना? कि ये शरीर मेरा है। क्या कहा? ये शरीर मेरा है, अपना मान लिया। और जगत में ममता, ये जगत मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। अब जिसको आप अपना मान लोगे ना, और वो आपसे दूर होगा, तो आपको दुख होगा। क्या होगा? दुख। जैसे किसी दुकान में सामान रखा हुआ है, अब उस दुकान में चाहे वो टूट जाए, फूट जाए, जल जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको दुख नहीं होगा, नहीं होगा। और उस सामान को आप अपने घर पर लेकर के आ जाए और वो आपसे टूट जाए, तो फिर आपको दुख होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया। तो ऐसे ही भोजन बनता है प्रातःकाल, सायंकाल नष्ट हो जाता है। उस भोजन से ये शरीर चल रहा है, और जब ये शरीर अपना नहीं है, तो शरीर से रिश्ते नाते जुड़े अपने कैसे हो सकते हैं? देखो ये शरीर कैसा है, ये हाड़ मांस का पिंजरा, तासो इतनी प्रीत। कैसा शरीर है हमारा? खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है
ये ख्याल आसिया। मौत की और जोर आंधी जिस समय टकराएगी, ये तेरी ऊंची इमारत खाक में मिल जाएगी। सुंदर रूप देख कर फूला, धन माया के मद में भूला, हंसा एक दिन अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आत्मदेव जी को सुंदर ज्ञान दे दिया, और जब आत्मदेव जी को ज्ञान मिला ना, तो कहाँ गए? वन की ओर। और वन में जाकर के भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ किया, और आत्मदेव जी की मुक्ति हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो समय है, और समय के रहते हुए हमें अपने आप को जानना है। क्या करना है? अपने आप को जानना कि सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या लिया। वो जिस प्रभु ने सुख धन धाम दिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया। नहीं प्रेम से उसका नाम लिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया। वो बंदा बने गंदा काम किया, बंदा बने गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। वो जब समय आखिरी आएगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने का। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। राधे। हीरा सा जीवन खोया है, पर मेल न मन का धोया है। मेल न मन का धोया है, पर मैल न मन का धोया है। हीरा सा जीवन खोया है, पर मेल न मन का धोया है। पर मैल न मन का धोया है, पर मैल न मन का धोया है। ये बीज पाप का बोया है, ये बीज पाप का बोया है। परिणाम न जाने जाओ। होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या जय होगा। हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। हरि बोल। विषयों में जीवन गवा दिया, सब झूठ कपट छल काम किया। सब झूठ कपट छल काम किया, सब झूठ कपट छल काम किया। विषयों में जीवन गवा दिया, सब झूठ कपट छल काम किया। सब झूठ छपट छल काम किया, सब झूठ कपट छल काम किया। वो नहीं संत जनों को प्रेम किया, नहीं संत जनों को प्रेम किया। परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, परिणाम न जाने क्या होगा। वो सब उम्र बीत गई धोखे में, सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। वो जब समय आखिरी आएगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। ना कोई शुभ ही काम किया,
पाप किया, धन से जीवन बर्बाद किया, धन से जीवन बर्बाद किया। ना कोई शुभ ही काम किया, धन से जीवन भर पाप किया, धन से जीवन भर पाप किया, धन से जीवन भर पाप किया। मन से न प्रभु का नाम लिया, मन से न प्रभु का नाम लिया, परिणाम न जाने क्या होगा। उम्र बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। वो जब समय आखिरी आएगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। तो जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। जोर से बोलो, जोर से। राधे राधे, राधे राधे। ऐसे होनी चाहिए आवाज। कहा सबको गोकर्ण जी नहीं मिलते हैं, सबको गोकर्ण जी नहीं मिलते हैं। आत्मदेव जी को तो गोकर्ण जी मिले और ज्ञान मिल गया। जब ज्ञान मिला, अज्ञान दूर हो गया। वन में गए, भागवत का पाठ किया, दसम स्कंद का, और दसम स्कंद के पाठ करने से आत्मदेव जी को मुक्ति मिली। तो भागवत क्या है? मुक्ति दिलाने वाली। क्या दिलाती है भागवत? मुक्ति। ये जो जन्म मरण का चक्कर है ना, इससे मुक्ति दिला देते हैं। अब आप जब आत्मदेव जी वन चले गए ना, तो धुंधकारी ने धुंधली से कहा मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, धन दो। धुंधली ने कहा सब धन तो तूने ले लिया, सब जुए में हार गया, मैं कहां से दूंगी। लेकिन धुंधकारी कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो धन चाहिए, मुझे तो धन चाहिए, नहीं तो मैं कल सुबह तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। और जब इस प्रकार से कहा, धुंधली ने सोचा ये रात्रि में मेरा अपमान करेगा कल प्रातः उठते ही। तो क्या किया? रात्रि में कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। धुंधली ने क्या किया? आत्महत्या कर ली कुएं में जाकर के। और जब कुएं में जाकर के आत्महत्या की, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए, क्योंकि सोचा कि दुष्ट के संग रहने से दुष्टता ही मिलेगी। कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो खान पान का और संग का बड़ा विशेष महत्व है। तो गोकर्ण जी ने सोचा दुष्ट के साथ दुष्टता ही संग लगेगी, तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को लेकर के आ गया, वेश्याओं का संग किया, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन धुंधकारी ने राजा के घर चोरी कर ली, और जब राजा के यहाँ पर चोरी की, धन इकट्ठा हो गया। 5 वेश्याओं ने सोचा ये ऐसे चोरी करता है ना, तो एक दिन पकड़ा जाएगा। तो क्या किया? धुंधकारी के सोते हुए के हाथ पांव बांधे, मारने का प्रयास किया। और जब धुंधकारी चिल्लाने लगा ना, तो एक वेश्या गई और गरम गरम आग के कोयले ला करके धुंधकारी के मुख में डाले। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी की मृत्यु ही, गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसमें धुंधकारी को दबाया और धन लेकर के 5 वेश्याएं चली गई। तो कहते हैं धुंधकारी प्रेत बन गया। धुंधकारी क्या बना? प्रेत बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। राम भजत बिटिया भली, भलो न पोत कपोत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी भयो
भूत भूत बन गया महाराज। गोकर्ण जी को पता लगा तीर्थ यात्रा में, और जब पता लगा ना तो क्या किया, गया जी में जाकर के पिंडदान किए, तर्पण किए, श्राद्ध किए। एक दिन अपने गांव में आ गया, रात्रि का समय था, ध्यान में बैठे गोकर्ण जी पूजा पाठ करने लगे अपने घर में। और जैसे ही पूजा प्रारंभ की ना तो ध्यान में बैठे तो वो जो धुंधकारी प्रेत था वो तरह तरह के रूप लेकर के आने लगा, तरह तरह के रूप लेकर के आने लगा। कभी हाथी बन जाए, कभी सिंह बन जाए, कभी भेड़ बन जाए, कभी बकरी का बच्चा बन जाए, तरह तरह के रूप लेकर के आने लगा। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो तुम? तो प्रेत था, बोला नहीं। हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, उस प्रेत के ऊपर जल के छींटे दिए तो वह बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीय नेव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया। अपने दोष के कारण मेरा जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया ना उसको मैंने अपवित्र कर दिया। क्यों? क्योंकि कभी पूजा नहीं की, कभी पाठ नहीं किया। और जब इस प्रकार से कहा तो आप मेरी मुक्ति का साधन खोजो। गोकर्ण जी कहने लगे हे धुंधकारी, अभी तुम आराम करो और प्रातः हम देखते हैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय खोजते हैं। सूर्य ने भगवान को नमस्कार किया। सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। किससे मुक्ति होगी? श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो। श्रीमद् भागवत का सप्ताह का वाचन करो। तो गोकर्ण जी ने व्यास मंच लगाया और धुंधकारी के लिए सामने आसन लगा दिया और कथा प्रारंभ हो गई। अब देखो धुंधकारी का आह्वान किया, आसन लगाया, लेकिन प्रेत था ना तो हवा उड़ा करके धुंधकारी को ले जाती। वहीं पे एक 7 गांठ का बांस था और उस 7 गांठ के बांस में धुंधकारी नीचे जाकर के बैठ गए। पहले दिन की कथा हुई, उस बांस की पहली ग्रंथि चटक गई। दूसरे दिन की कथा हुई, द्वितीय ग्रंथि चटकी, और तृतीय दिवस की कथा हुई, तृतीय ग्रंथि चटकी। 7 दिन की कथा हुई और जैसे ही 7वें दिन की कथा को विश्राम दिया गया, 7 ग्रंथि चटक गई और वो जो धुंधकारी प्रेत था वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। धन्य भागवती वार्ता। ये भागवत की वार्ता धन्य है कि जो धुंधकारी जैसे प्रेत का भी कल्याण कर देती है। धुंधकारी जैसे प्रेत का कल्याण कर देती है। भगवान ने अपना रूप दे दिया। पार्षद आ गए विमान लेकर के लेने के लिए, और जब पार्षद विमान लेकर के आए ना लेने के लिए, लेकिन विमान एक आया तो सबने शिकायत कर दी कि एक विमान क्यों आया। गोकर्ण जी ने कहा है पार्षदों, कथा तो सबने सुनी है ना, तो विमान एक लेकर के क्यों आए? तो कहते हैं सुनने में भेद हो गया। सुनने में भेद हो गया। क्या भेद हुआ? क्योंकि कथा में कहते हैं ना कि 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सारोता, और एक होते हैं सोता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जो होते हैं सारोता तो उन्हें कथा से तो कुछ लेना देना होता नहीं है। वो तो बस देखने आते हैं और देख करके कमियां निकालने आते हैं। क्या निकालने आते हैं? कमियां। कुछ गलती साउंड में, कुछ टेंट में, कुछ व्यास जी में, कुछ संगीत में कमियां ढूंढनी है ना कुछ तो, क्योंकि उन्हें ना कथा सुननी है और ना दूसरों को सुनने देनी है। तो वो होते हैं सारोता। एक होते हैं सोता। महाराज आए, अब सबसे पहले स्थान ऐसा देखेंगे कि जहां अच्छे से कमर लग जाए, और कमर लग करके क्या होगा? महाराज बैठे और ध्यान लग गया। अब ध्यान लग गया ना, अब ध्यान लगकर नींद आ गई, कथा में आकर के सो जाते हैं, तो वो होते हैं सोता। अब कोई उनसे कहे ना कि भैया सो रहे थे क्या? ना ना ध्यान में था।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक माता जी कहने लगी, महाराज जी आप कथा बड़ी अच्छे करते हो। मैंने कहा माता जी आपको कथा में अच्छा क्या लगा? आपको कथा में अच्छा क्या लगा? तो माता जी कहने लगी, महाराज जी पहले तो कई गोलियां खा करके नींद नहीं आती थी मुझे। पहले तो कई गोलियां खा करके नींद नहीं आती थी, और जैसे आपकी कथा में आती ना, यार ऐसी चौखी नींद आए महाराज, पता ही नहीं लगता कब 3 घंटे चले जाते हैं। तो आपने तो बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल कर दिए। बोलो राधे राधे। तो एक होते हैं सारोता और एक होते हैं सोता, लेकिन कल्याण किसका होता है? श्रोता का, जो मन लगा करके कथा को सुनता है। तो धुंधकारी पहले कथा सुनता था मन लगा करके, और उसके बाद प्रायश्चित करता था कि मुझे अपना कल्याण कैसे करना है। तो श्रावण मास में पुनः कथा हुई, तब तक सबने अपने योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को पवित्र किया। और कहते हैं सबने मन लगा करके कथा सुनी ना, सबने मन लगा करके कथा सुनी, तो क्या हुआ? सबके लिए विमान आ गए। देखो बस मन लगाने की देरी है हमारा, और जब हम ध्यान से कथा सुनते हैं ना, तो सबको लेने के लिए विमान आ गए। और गोकर्ण जी को लेने मेरे साक्षात नारायण भगवान आ गई। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तो कल्याण कब होता है? जब मन लगा करके कथा को सुनते हैं। लेकिन हम कथा में आते तो हैं, लेकिन मन हमारा कहां हो जाता है? घर पर। तो इसीलिए संकट आपके दूर हो जाएंगे। कब? जब आप राधा रानी का कीर्तन करोगे, श्री राधा जी की कथा को श्रवण करोगे। संत तो कहते हैं ना, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ। आपकी आवाज आनी चाहिए, बजाओ। सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली, बजाओ बजा लो राधे, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ऐसे नहीं, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके। और सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पे, राधा नाम है जिस रसना में, उसने भक्ति पाली, बजा लो। जय हो। ऊंचे ऊंचे हाथ। कहते हैं जिसके ऊंचे हाथ उतनी जल्दी ऊपर, जिसके हाथ जितने ऊपर वो उतनी जल्दी ऊपर। हाथ नीचे ना करो। ऊपर जानते हो किस में होंगे? तरक्की में। किस में ऊपर जाओगे? तरक्की में। तो जिन जिन को ऊपर तरक्की में जाना है ना, उठा के हाथ तो कह दो, बजा लो बजा लो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। उठाइए दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे, मस्ती में झूमते हुए। राधे
प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में, 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 भर देगी खुशहाली बजा लो। जय हो। अब तो कुछ करके खा लो, उठाओ ऊंचे हाथ, बजा लो, बजा लो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे राधे राधे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। राधे। ऐसे नहीं उठाइए दोनों हाथ सभी। जय हो। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, 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 जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। वन उपवन फूल खिले हैं, मनोरूप वन फूल खिले हैं, उपवन फूल खिले हैं, मनोरूप वन फूल खिले हैं। महके डाली डाली बजा लो, जय हो। बजा लो, राधे। बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। ओ राधा 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 राधा। ओ राधा 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 राधा। जय राधे 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 कह दो राधे 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 और श्याम से मिला दे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। मस्ती में झूमते आनंद के साथ राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको और कहो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। श्री राधे।
महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उसकी सब जग जानी, महिमा उसकी सब जग जानी। ओ राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। चरणों में प्रीति किया करो राधे, चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, ओ कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया जय हो। राधे जो मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे जो मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले इसलिए राधे शरण में जाया करो, राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ऊपर उठाओ हाथ ऊंचे ऊंचे, कहो आप भी। वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, वो गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले। वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो, बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक बार जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे और श्याम से आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे,
सिर पर सोना मुकुट विराजे, गलवे जनती माला साजे, गले में जनती माला साजे, और पुष्पन के हार, और पुष्पन के हाथ करके हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, कर रहे जय जयकार, कर रहे जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हो दीनन दुखिया भारी, मैं हो दीनन दुखिया भारी, आया हो प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमारी हो हो, रखियो लाज हमारी, करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, पढ़े सुयस अपार, अरे सुअसिया पार, करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ कर कोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय हो जय हो। मस्ती में झूमते आनंद के साथ राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको और कहो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो।